Hello class, in last lecture we are taken here that the complementary function आपका अगर यहाँ पे ऑफ द फंक्शन डी माइनस ए ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स रहेगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाता है आपका कि वाई इज इक्वल्स टू सी ई रेस टू एक्स। अगर रूट्स आर रिपीटेड ये आपका ये रहेंगे प्लस एंड माइनस, तो इसका इस टाइप से। देन डी माइनस ए स्क्वायर रहेगा, मतलब रूट्स रिपीटेड रहेंगे इस टाइप से। अगर यहाँ पे आपके टू डिस्टिंक्ट रूट रहेंगे तो उसे इस टाइप से आपको लिखना है। यहाँ पे ए एक्स है, बी एक्स और सी डी ई रहेगा तो उस टाइप से आपको ऐड करना है। देन यहाँ पे आपके रूट्स कॉम्प्लेक्स रहेंगे तो आपको उसे इस टाइप से लिखना है। अभी हम नेक्स्ट उसका ही टाइप लेते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। यहीं पे लिख देते हैं। ओके, नेक्स्ट इफ सम रूट्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, आपका पूरा रूट कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, m1 इज इक्वल्स टू आपका है अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड m2 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस आई बीटा। आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन था उसका रूट्स कैसे हैं, d माइनस m1 d माइनस m2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे आपके रूट्स आए हैं जहाँ पे m1 इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस आई बी एंड m2 इज इक्वल टू अल्फ़ा माइनस एम बी। देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या आ जाएगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज y इज इक्वल्स टू c1 ई रेस टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा x प्लस c2 ई रेस टू अल्फ़ा प्लस आई बीटा ऑफ, सॉरी यहाँ पे माइनस। ओके, तो इसे हम लिखते ऐसे ही टाइप में नहीं लिखते हैं। इसे लिखने के लिए कैसे लिखा जाएगा आपका, इज इक्वल्स टू c1 ई रेस टू अल्फ़ा एक्स बाहर ले लो, अंदर रहेगा आपका c1, ये यहाँ पे c1 ई रेस टू आई बीटा एक्स प्लस c2 ई रेस टू माइनस बीटा एक्स, ऐसे आएगा। इसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ई रेस टू अल्फ़ा एक्स, ये देखो ई रेस टू आई मतलब रहता है कॉस ऑफ, हमने कॉम्प्लेक्स में देखा है, दिस इज नथिंग बट क्या है आपका कॉस ऑफ अल्फ़ा, ये बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स। उसे आप सॉर्टिंग करके लिखोगे तो वो आता है आपका c1 कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस आई साइन बीटा एक्स, राइट। और यहाँ पे प्लस c2 कॉस, माइनस है ना तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका माइनस आई साइन बीटा एक्स हो जाएगा। ओके, उसे सॉल्व करोगे तो वो आएगा आपका ई रेस टू अल्फ़ा एक्स, c1 प्लस यहाँ पे फर्स्ट रहता है c1 प्लस c2 कॉस बीटा एक्स प्लस c1 माइनस c2 आई साइन बीटा एक्स। ओके, तो ये पूरे के इसके लिए आप ऐसे भी लिख सकते हो ई रेस टू अल्फ़ा एक्स c1 डैश कॉस बीटा एक्स प्लस c2 डैश साइन बीटा एक्स। ओके, तो ये रहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, आपको ये याद रखना है किसका, जब आपके दो रूट्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाए, मतलब यहाँ पे सपोज आपका आ जाए यहाँ पे
सपोज ये रूट हो गया 1+2i और एक रूट है 1 - 2i। तो उसको आपको कैसे लिखना है, उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा वो इस टाइप से आपका आ जाएगा। ओके, आपको यहाँ पे याद रखना है C1+C2 करना है और यहाँ पे C1 × C2, या फिर डायरेक्टली यहाँ पे C1 डैश + C2 डैश करके डायरेक्टली यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो। खाली आपको बीटा एंड अल्फ़ा याद यहाँ पे लिखना है, C1 C2 यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं रहती है। ओके, नेक्स्ट जो है ये आपका रूट्स अगर आपके रिपीटेड हो गए। ओके, इफ़ some roots are complex and रिपीटेड, मतलब क्या रहा कि सपोज रूट ऐसे है कि m1 = m2 = अल्फ़ा प्लस आई बीटा एंड m3 = m4 = अल्फ़ा माइनस आई बीटा। मतलब यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन ये रहेगा ना, फंक्शन कैसे टाइप में रहेगा कि d-m1 d-m2 और d-m3 इंटू d-m4 = 0, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं कि d-m1 का स्क्वायर m3 का स्क्वायर = 0। इस टाइप में आपके रूट्स है। तो वो कैसे लिखोगे आप, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फिर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे y = C1+C2x, जो दो रिपीटेड है ना, सेम जो रहते हैं, हमने देखा है कि जब दो रूट सेम रहेंगे तो उसे क्या करते हैं C1+C2x e⁻α + iβx प्लस C3+C4x e⁻α - iβx। तो ये कैसे आ जाएगा आपका यहाँ पे C1, यहाँ पे e⁻α आप बाहर भी ले सकते हैं, यहाँ पे मैं लिखती हूँ e⁻αx को बाहर ले लो, अंदर क्या रहेगा आपका C1+C2x इंटू e⁻iβx प्लस C3+C4x e⁻iβx। इसे मैं अगर कॉस में ये कन्वर्ट करूँ तो लास्ट में आपको मिलता है y = e⁻αx C1+C2x cos βx प्लस C3+C4x sin βx। ये आपका रहेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, ये आपका रहता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ, जब आपके रूट्स क्या रहेंगे, कॉम्प्लेक्स रहते हैं एंड रिपीटेड रहते हैं तब। ओके, अभी नेक्स्ट जो टाइप है एग्जाम्पल लेते हैं, जिससे क्या हो जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल लेते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल के, फिर हम आगे की तरफ जाते हैं। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ d² + 3d + 2y =
ई रेस टू एक्स, ई रेस टू एक्स है। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। हम कंसिडर करते हैं यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन कंसिडर करो। ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब क्या रहता है, ये इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करो। यहाँ पे इसके रूट निकालो, रूट क्या आ जाएंगे, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मल्टीप्लिकेशन 2 एंड एडिशन 3, तो रूट्स रहेंगे आपके 3, यहाँ पे d प्लस 2 एंड d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, d इज इक्वल्स टू -1 एंड -2। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी ऐसे लिखते हैं, इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका c1 ई रेस टू एक्स, ए क्या है आपका -x प्लस c2 ई रेस टू -2x। ओके, ये आ गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ओके, इस टाइप से क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कैसे आएगा आपका, यहाँ पे y है रहता है, तो यहाँ पे कैसे आएगा आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन इज ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, d -1 एंड d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल्स टू 1 एंड -1। सो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी इज इक्वल टू c1 ई रेस टू एक्स, ये माइनस का क्या हो जाएगा c2 ई रेस टू -x। मैं खाली अभी एग्जांपल लिखती जाती हूँ। सेकंड का ऑक्सिलरी इक्वेशन, फाइंड डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा डी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। So this gives d square is equal to -1, right, which is equals to d is equal to प्लस माइनस आई आएगा, राइट ना, मतलब i एंड माइनस i ये उसके रूट रहेंगे। तो आपका वाई सी क्या हो जाएगा, वाई सी इज इक्वल्स टू, हमने देखा है जब आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रहता है उस वक्त रूट क्या रहेंगे आपके यहाँ पे c1 कॉस, यहाँ पे क्या है आपका i है ना, तो आपका क्या आ जाएगा कॉस ऑफ बीटा, बीटा की वैल्यू क्या है 1 है, 1x प्लस c2, यहाँ पे क्या है आपका माइनस है, राइट ना, दूसरा जो है वो क्या है आपका माइनस है, हमने यहाँ पे भी लिया था। ओके, ई रेस टू एक्स, तो यहाँ पे ए ई रेस टू एक्स जो रहता है, ए की वैल्यू क्या है आपकी e1 है, यहाँ पे क्या आ जाएगा यही की बीटा की वैल्यू कॉस ऑफ एक्स एंड ईयर माइनस साइन ऑफ एक्स। ओके, तो यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ माइनस साइन ऑफ एक्स, ये क्या रहेगा उसका आंसर, ये आपका माइनस आएगा। ऐसे क्या करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालते हैं।
ओके, और एक एग्जांपल लेती हूँ जिससे कि आपको क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन है आपका d⁴ -4d³ -4d +1 ऑफ y इज इक्वल टू e⁻x +2⁻x। ऐसे एग्जाम्पल दिया है। तो हमें क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। सो फर्स्ट में ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d⁴ -4d³ -4d +1 इज इक्वल टू 0 कंसिडर करूँगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको इसके रूट्स निकालने हैं। तो रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन यूज़ करो। 1 -4 एंड 1 कैसे आ जाएगा। अभी यहाँ पे 1 उसका रूट है कि नहीं चेक करते हैं। इस 1 को एज इट इज़ नीचे रखो। 1 × 1 1, तो यहाँ पे 1, इन दोनों की एडिशन करनी है। 1 + -4 -3, इन दोनों का एडिशन करो। यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3। तो ये क्या हो गया आपका -3, 1 माइनस, ये आपका क्या हो जा रहा है -7। तो और यहाँ पे -7, तो ये उसका रूट नहीं होगा। मैं क्या करती हूँ, नेक्स्ट वन लेती हूँ। यहाँ पे हम स्क्वायर की टर्म लिखना भूल गए हैं, +6d²। फिर से एक बार करते हैं, यहाँ पे +6d² भी है। 1 -4 देन +6 -4 एंड 1। अभी 1 लेके देखते हैं। 1 एज इट इज़, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा -3 यहाँ पे लेते हैं, आंसर आएगा +3, यहाँ पे 3 -1 यहाँ पे लेते हैं, आंसर रिमेन हो जाएगा 0, राइट ना। इसको फिर से आप सिंथेटिक डिवीजन कर सकते हैं, क्यूबिकल फॉर्म आएगा ना। फिर से 1 से करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक रूट आपको मिल गया 1। ओके, तो यहाँ पे फिर से करेंगे 1 एज इट इज़। यहाँ पे 1 × 1 1 -2 रिमेन रहा, 1 × -2 यहाँ पे क्या रिमेन रहा 1 × 1 1, आंसर आ गया 0। मतलब आपका आंसर कैसे आ जाएगा, d-1 d² -2d +1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, d-1 यहाँ पे कितने हैं, d² -2d है ना। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, d-1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 0। रूट्स क्या आ गए, d इज इक्वल्स टू 1 1 1 एंड 1। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, yc इज इक्वल टू c1 + c2x + c3x² + c4x⁴ इंटू यहाँ पे क्या करो, a क्या है 1 है, a⁴x, ये क्या हो गया उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो ऐसे हमें क्या करने रहते हैं, रूट्स फाइंड करने रहते हैं। ये गलत है, ये मत याद रखो। ओके, ऐसे हमें क्या करने रहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के रूट्स फाइंड करने हैं। ओके, तो ये मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री के लिए दिया। सेम आपको क्या करना है, पर्टिकुलर के लिए भी सॉल्व करना है। ओके, पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे फाइंड करना है वो भी मैं एक बार बता देती हूँ, फिर आप एक साथ पर्टिकुलर इक्वेशन और ये एक्चुअली जब हम पर्टिकुलर फाइंड करते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन फाइंड ही सॉल्व ही करने पड़ते हैं। ओके,
अभी एक एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूला फिर से एक बार आपके लिए लिख लेते हैं पर्टिकुलर इक्वेशन के। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, फर्स्ट 1/d, एक्स क्या रहेगा, फंक्शन ऑफ एक्स रहेगा, उसका आता है इंटीग्रेशन कर लो आप एक्स का dx के साथ। सेकंड है 1/d माइनस ए, एक्स रहा तो क्या आ जाएगा e रेस टू एक्स, इंटीग्रेशन e रेस टू माइनस ए एक्स एक्स डी एक्स। एंड थर्ड 1/d प्लस ए ऑफ एक्स रहा तो क्या आता है e रेस टू माइनस ए एक्स ई रेस टू एक्स ऑफ एक्स डी एक्स। ओके, ये अभी जो है ना ये फॉर्मूला पर्टिकुलर, ये आप यहाँ तक इजी जाता है। हार्ड कहाँ पे जाता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे सॉल्व करें। तो उसके लिए क्या है कि सबसे इम्पोर्टेंट क्या है आपको कि प्रोसीजर समझ के लेनी है एंड एग्जांपल्स देखने हैं। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जांपल करो, आपको कैसे समझ में आ जाएगा कि कैसे सॉल्व करना है करके। एग्जाम्पल लेते हैं। सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ y इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। ओके, तो उसे हम अभी सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करना है, ओके। कंप्लीट सॉल्यूशन क्या आता है, कंप्लीट सॉल्यूशन बोलो या फिर जनरल सॉल्यूशन बोलो। जनरल सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू वाई सी, मीन्स ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो फर्स्ट स्टेप क्या है आपकी कि क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को निकालो। ओके, तो हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या दिया गया है यहाँ पे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इज इक्वल टू 0। कंसिडर इसके रूट्स निकालो, ये क्या है d प्लस 2 एंड d प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो d इज इक्वल्स टू -1 -2। वाई सी क्या हो गया आपका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल्स टू c1 ई रेस टू एक्स प्लस c2, ये -x आएगा -2x। ओके, ये अभी हम एक साइड में रखेंगे, लास्ट में उससे ऐड करना है। अभी हम करेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। मैं नेक्स्ट पेज पे लेती हूँ। जब भी मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल लेना है ना, पर्टिकुलर इंटीग्रल लेते वक्त ये जो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई रहता है ना, उसे क्या करो 1 करो इस साइड में इसके साथ। तो ये क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल्स टू 1/d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 ऑफ आपका जो भी फंक्शन था, क्या है फंक्शन ई रेस टू एक्स। यहाँ पे इक्वल टू को जो भी रहेगा ना, यहाँ से इसे पूरा इसके साथ डिवाइड कर लो और देन ऑपरेट करो। ओके, ये रहता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो क्या आ जाएगा आपका, अभी हमें क्या करना है, इसे रूट, ये आपके फैक्टर फॉर्म में लिख लो, d प्लस 2 एंड d प्लस 1 ऑफ ई रेस टू
एक्स। ठीक से देखना है। हाँ, अभी इसे क्या करो, पार्शियल फ्रैक्शन से हम फर्स्ट सेपरेट कर लेते हैं। d+2 एंड d+1 इज इक्वल टू a/d+2 प्लस b/d+1। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, a/d+1 प्लस b/d+2। तो आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे d इज इक्वल टू -1 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू -b, मतलब b इज इक्वल टू -1 मिल गया। एंड d इज इक्वल टू -2 पुट किया तो 1 इज इक्वल टू -a, मतलब a इज इक्वल टू b माइनस। सॉरी, ये b इज इक्वल टू +1 हो जाएगा ना। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आ जाएगा आपका कि a इज इक्वल टू -1/d+2 प्लस 1/d+1। ओके, इसमें हम सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या आ जाएगा, मैं इससे पहले लिखती हूँ कि 1/d+1 माइनस 1/d+2 ऑपरेट ऑन e⁻x। इसे हम सेपरेटली ऑपरेट करते हैं, 1/d+1 e⁻x माइनस 1/d+2 e⁻x। अभी ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो मुझे फॉर्मूला हमने लिए हैं। फॉर्मूला क्या है आपका यहाँ पे कि 1/d-a मतलब क्या है कि e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x इंटू एक्स। बस वही हम अभी अप्लाई करेंगे। e⁻x, a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 आई थी, तो मैं क्या करूँगी 1 ले लूँगी, जिससे मैं सब्सट्रैक्ट करूँगी ना वही e का पावर में आ जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट इसमें क्या आ जाएगा आपका, मैं ये आपके लिए मैं क्या करती हूँ, उसे पहले सेपरेटली लेती हूँ। मैं इसे I1 लेती हूँ और ये I2, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। I1 क्या है, 1/d+1 e⁻x। ये आपका I2 हमको सेपरेट करती हूँ, जिससे कि समझने के लिए थोड़ा इजी हो जाए। ओके, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो d माइनस दिया है, तो मैं पहले क्या करती हूँ 1/d-1 रेस टू e⁻x, जिससे कि आपको a समझ में आ जाए। ओके, अभी आपका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन a क्या है मेरा -1, मतलब e⁻1 फॉर्मूला क्या है देखो, e⁻x इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x -x इंटू x क्या है e⁻x dx। तो आपका क्या हो गया e⁻x इंटीग्रेशन e⁻x dx हो गया। इन दोनों का अभी क्या करो, यहाँ पे पावर की क्या हो जाएगी, एडिशन हो जाएगी। देखो ई बेस सेम है ना, तो पावर क्या आ जाएगा x प्लस e⁻x आ जाएगा। ओके, dx। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। पुट e⁻x इज इक्वल टू t, e⁻x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ पे बाहर के इस पे कुछ भी नहीं आ जाएगा, यहाँ पे अंदर सब्स्टिट्यूशन होगा। अंदर क्या है e⁻x इज इक्वल टू t, तो क्या हो गया यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ये आपका ये e⁻x इंटू dx, ये dx dt हो गया और e⁻t dt। तो e⁻x इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा e⁻t, राइट ना। तो मैं यहाँ पे e⁻x
ये क्या हो जाएगा आपका ई रेस टू एक्स आ गया, राइट। आंसर क्या आ गया, ई रेस टू एक्स। सेकंड का हम करते हैं सिमिलरली। 1/i2 कंसिडर करते हैं। आपके लिए हमने क्या किया, ये सेपरेट लिया है, बाकी सेपरेट लेने की ज़रूरत नहीं है। इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो सेम ही रहेगा, खाली यहाँ पे +1 था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख दूँ, ई रेस टू -2x ई रेस टू एक्स, उसका आंसर आ जाएगा I2। तो आपका जो इंटीग्रल है, पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I1 + I2। I1 का इंटीग्रल क्या आया है मेरा यहाँ पे, ई रेस टू -x ई रेस टू x प्लस I2 क्या आया, ई रेस टू -2x ई रेस टू x। सब्स्टिट्यूट करते हैं अभी y, जनरल सॉल्यूशन अभी मैं यहाँ पे लिखती हूँ। अभी आपका क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन y इज इक्वल टू YC प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो सब्स्टिट्यूट करो, आपका क्या था, आपका यहाँ पे YC क्या आया था, C1 इज इक्वल टू C1 ई रेस टू -x प्लस C2 ई रेस टू -2x प्लस इसे ऐड करो ई रेस टू एक्स को मैं क्या करती हूँ, बाहर लेती हूँ, ई रेस टू -x प्लस ई रेस टू -2x, ये क्या हो जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ऐसे आपको क्या करने रहते हैं, एग्जांपल्स को सॉल्व करना रहता है। एक बार फिर से बताती हूँ पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे निकालते हैं, एक बार ठीक से देखो। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था ना, तो यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट कर लो। सेपरेट करने के बाद एक तो सेपरेटली सॉल्व करो, आपको अगर अच्छे से प्रैक्टिस है तो एक साथ सॉल्व करो तो भी चलेगा। ओके, और फिर लास्ट में जो हमने निकाला है ना, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों को क्या करना है, एक साथ आपको लिखना रहता है। ओके, तो ऐसे आपको एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। ओके, देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना इजी है, थोड़ा सा फॉर्मूला बाय हार्ट किसके लिए करो, इसके लिए। जो भी आपका क्या रहता है, ये वाला पार्ट रहता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, इसको खाली इस पे ऑपरेट करना है। इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा आपका, इक्वल टू के बाद जो भी रहेगा ना, वो क्या करो, यहाँ पे डिवाइड करो और इस पे उसे ऑपरेट करो। फैक्टर निकाल के ऑपरेट करना है, मतलब आपको इस फॉर्मूला में उसे कन्वर्ट करके ऑपरेट करना रहता है। ओके, थैंक यू।